आज मैं आपको ब्रिटेन के एक महान शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो महान शख्स मैक्स मूलर थे, जिनके पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन वह संतानहीन थे। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि वो संतान के लिए तरसते रहते थे कि मेरे को ईश्वर ने एक भी संतान नहीं दी। लेकिन उनको ईश्वर के पर बहुत विश्वास था और दोनों पति पत्नी ने एक दिन दिमाग में उनको सूझ आई कि अपन क्यों नहीं एक अनाथालय खोल लें, ताकि जिन बच्चों का कोई भी नहीं है उन बच्चों के हम हैं और वो हमारे हैं बच्चे। तो उन्होंने एक अनाथालय खोला और अनाथालय ऐसा खोला कि वो खुद अपने आए हुए बच्चों को ध्यान रखते थे। उनने जो बाहर उनके लिए जो मकान बनाया तो बाहर झूले रखे उनने कि कोई भी उस झूले में बच्चे को छोड़ के चले जाता था। और उसके बाद में वो पूरा ध्यान रखते थे बच्चे का, ऐसे ध्यान रखते थे कि खुद की स्वयं की संतान हो। और इसी में वो पूरे सब जगह मशहूर हो गए और इतना प्यार देते थे बच्चों को। और धीरे धीरे उनके मतलब बच्चों की संख्या बढ़ने लग गई और इतनी बढ़ने लग गई कि उनको बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवाना पड़ी कि बच्चों के रहने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए उनके कर्मचारी रखे उनने कि छोटे छोटे बच्चे जो आते थे उनको संभालने के लिए, उनको दूध पिलाने के लिए बच्चों के लिए अलग से रखा है, वो दूध का इंतज़ाम, जो बच्चे खाना खा सकते थे उनके लिए खाने का इंतज़ाम, सब पूरा कपड़े सारे इंतज़ाम उनने किए। उसके बाद में जब बच्चे थोड़े बड़े होने लग गए तो उनको स्कूल भेजने का इंतज़ाम किया उनने। और सारे बच्चों को इतने ज़्यादा मतलब बृहद मात्रा में बच्चे हो गए थे उनके पास कि उनको एक इतनी बड़ी मेज़ बनवाना पड़ी, बिल्डिंग बनवाना पड़ी बच्चों के लिए। और मेज़ में खाना किस तरह कब खाना है, तब घंटियाँ बजती थी मेज़ में, और कब बच्चे खाना खाने आएंगे, वो हाथ पैर धो के खाना खाने के लिए अपनी टेबल पे जाएंगे, बेंच पे बैठेंगे, और कब घंटी बजेगी, कब उनको हाथ धोना है, कब उनकी अपनी थाली लेके जाना है, सब कब भोजन उनको थाली में परोसा जाएगा। इसके लिए बहुत बच्चे थे तो ये लाइन लगाना पड़ती थी उनको, बच्चों को हाथ धोने के लिए, थालियाँ लेके उठा के लेके जाने के लिए। और वो हमेशा इतना ध्यान रखते थे बच्चों का कि उन बच्चे नहीं समझ पाए कि ये अपने पिता नहीं है। जैसे वो चलते थे तो छोटे छोटे बच्चे उनकी पतलून पकड़ लेते थे और उनके साथ चलते थे। और जब वो आगे बढ़ते थे तो कई बार बच्चे ऐसे उनको तिरछा कर देते थे तो बच्चे का घोड़ा बन जाते थे। मतलब वो इतना अथाह स्नेह उनके उसमें था। लेकिन उस व्यक्ति में एक बात थी कि ईश्वर में उसका अटूट विश्वास था, बहुत प्यार था ईश्वर में। हमेशा वो ईश्वर का ध्यान करते थे। बच्चों को जब भोजन कराते तो खुद खड़े होकर भोजन को खा के देखते थे कि बच्चों के लिए लायक बनाया कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी लगा रखे थे उनने। और कभी ऐसा नहीं हो कि बच्चों के साथ में कोई धोखा हो जाए। बच्चों उनके कर्मचारियों को अच्छा तनख्वाह भी अच्छी देते थे। और धीरे धीरे करके ये पूरी दुनिया में बात फैल गई, उस एरिया में बात फैली। तो उनके वाले जो लोग थे, परिचित लोग, वो उस अनाथालय में अपनी तरफ से जो भी कुछ योगदान बनता था वो दिया करते थे। और इस प्रकार जब बच्चे बड़े होने लग गए, स्कूल जाने लग गए, तो उनकी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं बच्चे, तो वो घूम के देखते थे कि बच्चों की पढ़ाई में ध्यान है कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। एक राउंड लगाते थे, रात में भी राउंड लगाते। और जब बच्चे स्कूल से आ जाते थे उसके बाद में वो आके वो नाश्ता करने के बाद में वो अपनी पढ़ाई में जुट जाते थे। फिर उनके भोजन की तैयारी होती थी कि मतलब भोजन उनको करवाना है। अब क्या हुआ, जब बच्चे बड़े हो जाते थे तो उनको जॉब में लगवाना, उनकी शादी ब्याह करना, वो भी एक अहम भूमिका निभाते थे। उसके लिए भी अपनी उनकी अहम भूमिका थी कि बच्चों का परिवार किस तरह मैं बना दूंगा, तो वो अलग से अपना रहने का इंतजाम कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी स्वयं खुद नई शुरुआत की ज़िंदगी जिएंगे। इस प्रकार उनका बच्चों का चलता गया। उनने अपनी पूरी संपत्ति लगा दी।
अब एक समय ऐसा आया कि उनके पास में पैसे की कमी आने लग गई। तो उनने ना, उनके कर्मचारी हर रोज उनको रिपोर्ट देते थे कि आज किचन में क्या सामान है, क्या नहीं है, क्या बचा है, सब। तो 4 दिन पहले उनके कर्मचारियों ने बता दिया था कि अपने किचन में सिर्फ 4 दिन का राशन है, उसके बाद में 5वें दिन अपने पास एक दाना नहीं बचेगा इसमें। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो भगवान का ध्यान किया उन्होंने। वो भगवान का ध्यान करते करते उनको कोई वो नहीं हुआ, उस ध्यान रहा। अब कर्मचारियों ने जब वो दिन आ गया तो कर्मचारियों ने पूछा कि मैक्स मूलर साहब के पास गए और कहा कि पहली घंटी बजने का टाइम हो गया है। तो उन्होंने आदेश दिया कि पहली घंटी बजा दो। तो बच्चे ने जाके, सब बच्चे लाइन से लगे और हाथ धोने लग गए सब। क्योंकि इसमें समय लगता था, तो इतने सारे बच्चे हुए थे तो सब। फिर दूसरी घंटी का समय हुआ तो फिर उनके कर्मचारी ने पूछा कि दूसरी घंटी का समय हो गया है। तो उन्होंने कहा दूसरी घंटी बजा दो और उस ईश्वर का ध्यान किया। और फिर थोड़ी देर बाद वही समय आने लगा तीसरी घंटी का समय आया। तो उनसे मैक्स मूलर से पूछा कि तीसरी घंटी का समय आ गया। तो उन्होंने कहा तीसरी घंटी बजा दो। तो कहा आप पागल हो गए हो, कर्मचारियों ने कहा। तो वो कुछ नहीं बोले। इतनी देर में धड़ धड़ करके उनका जो कैंपस था उसमें 3 ट्रक आके खड़ी हुई भोजन की। और उसमें से एक शख्स उसमें से उतरा ट्रक में से और आके पूछा मैक्स मूलर साहब कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा ये रहे मैक्स मूलर साहब। तो उन्होंने कहा, जो शख्स उसमें से गाड़ी में से उतरा उनसे बोला कि एक रईस के यहाँ पार्टी थी, वो बहुत बड़ी पार्टी थी, उनके यहाँ परिवार में किसी की डेथ हो गई है, इस कारण ये पार्टी कैंसिल हो गई है। तो ये पूरा भोजन 3 ट्रक भर के आपके बच्चों के लिए भेजा है। तो वैसे ही फिर वो ट्रक का सामान उतरा और मेस में चले गया और सारे बच्चों को भोजन लगाया, खाने लगाया। तो उस दिन बच्चों को ऐसा खाना मिला कि 10 प्रकार की तो मिठाइयाँ थी उसमें और कई प्रकार की अच्छी अच्छी सब्जियाँ थी। और जो खाना मतलब चलता था वो सब था, मतलब इतना था। बच्चों ने उस दिन इतने खुश होके खाया खाना। और ऐसा खाना उनको 10 प्रकार की मिठाई तो नहीं दे सकते थे मैक्स मूलर साहब, और 10 प्रकार की सब्जियां जो उनके हिसाब का था, बच्चों को जो चाहिए वो देते थे। तो उस दिन बच्चे भी खुश हुए खूब। और इस प्रकार की उन्हें ना अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि जो कर्मचारियों ने कहा था कि आप पागल हुए हो, तो उन्होंने कहा कि जिसका उस ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है उस व्यक्ति की मैक्स मूलर के अनाथालय में कोई जगह नहीं है। बच्चों, हमेशा ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और अपना काम भी करते जाना चाहिए। एक महान शख्स की ये कहानी उनको समर्पित। मैक्स मूलर की आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।